गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीबीएसई ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड मेरे द्वारा किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। अभी तक जो भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया गया उसका जो रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है और आशा करता हूँ कि ये रिस्पॉन्स हमें मिलता रहेगा और मैं भी अपने तरफ से बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अब मैं नंबर सिस्टम के पार्ट 5 में चलते हैं। ठीक है, तो पार्ट 4 तक हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके थे, बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है। ठीक, तो इसके बाद हम चलते हैं रेशनलाइजेशन। तो ये रेशनलाइजेशन क्या है? रेशनलाइजेशन का मतलब है मैथमेटिक्स में जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं रहना चाहिए। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसके तहत जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी इरेशनल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हटाने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे ही हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पर जो डिफिनीशन है उसे हम देख लेते हैं। द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है बाय विच ए फ्रैक्शन इज रीरिटन, जिसमें फ्रैक्शन को हम दोबारा लिखते हैं। जो हमारे पास दिया हुआ है फ्रैक्शन है उसे हम दोबारा लिखते हैं सो दैट, इस तरीके से दैट द डिनोमिनेटर कंटेन्स ओनली रेशनल नंबर है, जिसमें कि जो डिनोमिनेटर हो वो सिर्फ रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नीचे क्या होना चाहिए? कभी भी इरेशनल नहीं होना चाहिए, रेशनल ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसे ही जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे ही हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 3√5 एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा नंबर है डिनोमिनेटर वो √5 है। तो हम अभी बताएं कि जो डिनोमिनेटर है वो रूट में नहीं रहना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर रूट में नहीं रहेगा तो उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने का उसका जो तरीका है, जो संख्या है उसी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये √5 और √5 हमको दे देगा 5। ठीक है, और जो नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही चीज़ ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि सेम संख्या से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो संख्या हो जाता है वो 3√5 हो जाता है और √5 5 हो जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा डिनोमिनेटर है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और यही कहता है रेशनलाइजेशन कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो हमें रेशनल नंबर होना चाहिए। तो अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं जो 2/7 + 4√3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशनलाइज हम करेंगे तो 7 + 4√3 है, इसको ऐसे संख्या को चुनना है जिससे कि मेरा क्या हो जाए, रेशनल नंबर हो जाए। ठीक है, जबकि 7 + 4√3 कैसा है, इरेशनल है। तो 7 + 4√3 को अगर हम 7 - 4√3, ये लॉजिक को समझ लेना है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, जो 7 + 4√3 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 - 4√3 से। ठीक है, ये बेसिक है, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर खुद सोचना होता है। तो सोचने के लिए ये एक मेथड तुम समझ लो, जिसमें हम 7 + 4√3 अगर लेते हैं या a + b√3 लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा, अगर प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर माइनस रहता तो अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, ये इस तरीके से हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में, ठीक है, तो ऊपर में भी वही चीज़ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि दोनों अगर सेम रहेगा तब तो वापस ही कट जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 7 जा 14 और प्लस माइनस माइनस और 4 2 जा 8√3। ठीक है, तो ऊपर आ गया न्यूमरेटर में 14 - 8√3। और यहाँ पर आप देखिए 7 के जगह हम a रख सकते हैं, 4√3 के जगह b रख सकते हैं, फिर यहाँ 7 के जगह a और 4√3 के जगह b। तो ये एक फॉर्मूला बन गया a + b और a - b, और ये हमको फार्मूला होता है a² - b²।
ठीक है, जो कि हम पीछे बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इस फॉर्मूले के मदद से हम ये 7 को लिख सकते हैं क्या, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 4√3 को लिख सकते हैं 4√3 का स्क्वायर, माइनस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। अब इसको सोल्व करेंगे तो 14 माइनस 8√3 और यहाँ पर 7 7 जब 49 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48 हो गया। तो यहाँ पर 49 माइनस 48 हमको मिल जाएगा कितना, 1, ठीक है। तो नीचे 1 ही आ रहा है, तो इसलिए नीचे ये जो 1 आ रहा है उसको हम क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, और यहाँ पर ये जो संख्या है वो लिखा गया। तो अब नीचे में कैसा डिनोमिनेटर मिला है, नीचे में हमको जो डिनोमिनेटर मिला है वो एक रेशनल नंबर मिला है, और यही कहता है कि जो हमारा रेशनलाइजेशन होना चाहिए, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है नंबर का, वो कभी भी रूट में नीचे नहीं रहता है, इरेशनल नंबर नीचे नहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद एक आता है वर्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर किसको कहते हैं, तो वो नंबर जिसके कारण, वैसा नंबर, ठीक है, वैसा इरेशनल नंबर जिसके कारण से हमारा जो नंबर है वो कैसा बन जाए, रेशनल बन जाए। जैसे यहाँ पर 7 + 4√3 दिया हुआ था, लेकिन 7 - 4√3 के कारण वो कैसा नंबर बन गया, नीचे में डिनोमिनेटर में हमको मिल गया रेशनल नंबर। दोनों इरेशनल है, ये दोनों कैसा है, इरेशनल है, लेकिन जब सोल्व किए तो रेशनल दे दिया। तो किसके कारण हुआ, ये 7 - 4√3 के कारण आया, तो इसी को बोलते हैं क्या, रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं RF, रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है। ऐसे तो दोनों होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर, लेकिन अगर जब सॉल्यूशन करने के लिए कहेगा तो किसके कारण हुआ, तो 7 - 4√3 के कारण आया। दोनों यहाँ पर कौन, 7 + 4√3 भी है और 7 - 4√3 भी है। जैसे यहाँ पर डिफिनेशन से समझते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, अगर 2 संख्या लेते हैं इरेशनल नंबर और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो हमको संख्या दे देता है रेशनल नंबर, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो अगर 9 + √3 और 9 - √3 लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आ गया 81 - √3, तो 78। तो यहाँ पर जो 78 आ गया रेशनल आ गया, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन है, ये दोनों है, 9 + √3 भी, 9 - √3 भी। लेकिन जब क्वेश्चन का बात करेगा, तो क्वेश्चन का अगर बात किया तो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन से। जैसे 3 - √2 दिया हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन में तो पहले से मौजूद है, लेकिन हम मल्टीप्लाई क्या करें, यहाँ पर कर लेना है प्लस, ठीक है, 3 + √2। तो अगर हम मल्टीप्लाई जो किए हैं 3 + √2 किए हैं, तो 3 + √2 के कारण ये कैसा नंबर बन गया, रेशनल नंबर बन गया। तो हमारा जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो 3 + √2 होगा, ठीक है, ये हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। तो ये होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं, कुछ क्वेश्चन जो कि चैप्टर में पूछा जाएगा, किस ढंग से क्वेश्चन पूछता है उसका कुछ सैंपल दे लेते हैं। तो शुरू में जो कराया गया ये सब सारा जो एग्जाम्पल था, ये था, ठीक है, ये था, ठीक है, ये सब हमारा बेसिक था, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछने का ढंग होगा वो अपना लेवल दूसरे ढंग से पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू बताइए यदि 3 + √2 / 3 - √2 = a + b √2। तो इसमें करना क्या होता है कि ये जो फॉर्मेट है 3 + √2 3 - √2, इस फॉर्मेट को चेंज करना होता है a + b √2 के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर इरेशनल नंबर है, लेकिन नीचे क्या है, रेशनल है, क्योंकि बन छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ भी वही चीज करना है। तो यहाँ क्या कर देंगे, ऊपर में लाना है इरेशनल, डिनोमिनेटर लाना है इरेशनल, और डिनोमिनेटर लाना है रेशनल। इसको लाना है ऊपर को इरेशनल और नीचे को रेशनल, ठीक है। तो वही चीज हमारा तरीका होगा रेशनलाइजेशन। तो 3 + √2 / 3 - √2 क्वेश्चन दिया हुआ था, a + b √2 हम रेशनलाइज किए किससे, ये 3 - √2 है, तो यहाँ पर 3 + √2 कर लेना है, क्योंकि माइनस रहता है तो प्लस में, प्लस रहता है तो माइनस में मल्टीप्लाई होता है। तो सोल्व करेंगे तो ये 3 + √2 है और यहाँ भी 3 + √2, तो 3 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3 + √2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a - b, और यहाँ पर प्लस है
तो a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2 और 2ab, तो 2 हो गया, 3 हो गया a की जगह, अब b की जगह √2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 9 2 जा 11 और 2 3 जा 6 √2 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 माइनस 2 7 हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसको अब हम और लिख सकते हैं अलग अलग करके। 11/7 अलग कर दिए, 6√2/7, क्योंकि अगर इसको फिर से सोल्व करेंगे तो ये वापस हमको मिल जा रहा है, मतलब मेरा ये तोड़ना क्या है, सही है। तो अब आप देखिए, गौर करिए, यहाँ पर जो पार्ट जिसके साथ मैच करेगा उसी के साथ बराबर कर देंगे। तो कौन किसके साथ मैच कर रहा है वो देखते हैं। ए जो है हमारा कांस्टेंट पार्ट है, 11/7 भी कांस्टेंट पार्ट है, तो कांस्टेंट के साथ मैच कर जाएगा, मतलब a = 11/7। ठीक है, √2 के पार्ट में है b√2, 6√2/7 वो बराबर हो जाएगा b√2 के, क्योंकि ये कैटेगरी सेम है। ठीक है, वेरिएबल के साथ मैच कर जाएगा, तो b√2 = 6√2/7। ठीक है, और ये √2 से √2 कैंसिल, तो बच गया कितना, b = 6/7। ठीक है, तो इस तरीके से हम a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यही हमारा प्रोसेस है। तो ये था कुछ एग्जाम्पल रेशनलाइजेशन का। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ हमारा जो दिया है वो दिया है 3 + √2 x की जगह, और फाइंड करने के लिए कह रहा है x² + 1/x²। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं कि x की जगह इसको पुट कर दें और यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन अगर पुट कर देते हैं तो ये डिफ़िकल्टी का जो लेवल है बहुत ही बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको आसान करने के लिए जो हमारा x है, ठीक है, जो हमारा x है वो x रह जाएगा, तो x = x गिवन दिया हुआ है 3 + 2 √2। ये जो 1/x² है उसको बना देते हैं 1/x, तो इसको अब हम लिख सकते हैं क्या, 1/3 + 2 √2, और इसको अब रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करने के बाद ये सारा प्रक्रिया, रेशनलाइजेशन का प्रक्रिया करने के बाद आ जाता है कितना, 3 - 2 √2 रेशनलाइजेशन करने के बाद। तो x का वैल्यू तो मेरे पास आ गया 3 + 2 √2 और 1/x का वैल्यू आ गया 3 - 2 √2। ठीक है, दम जितना भी फ्रैक्शन में कर दे, ठीक है, 1/x के फॉर्मेट में जैसे ही आए आप इस नियम को यूज करेंगे, 1/x का नियम। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, सोल्व करना, कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन डिफिकल्टी बहुत ही बढ़ जाएगा, कैलकुलेटिव बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइजेशन करने के बाद हमारा x और 1/x का वैल्यू निकल चुका था। ठीक है, तो अब x और 1/x का वैल्यू जब निकल चुका है तो उसके बाद अब देखिए x + 1/x को हम लिख सकते हैं, जैसे मेरा x निकल चुका था और 1/x निकल चुका था, इसको हम सजा करके लिख सकते हैं x + 1/x, और x + 1/x मतलब 3 + 2 √2 और 3 - 2 √2, क्योंकि x का वैल्यू आया था 3 + 2 √2 और 1/x का वैल्यू आया था 3 - 2 √2। तो ये 2 √2 और 2 √2 कैंसिल, मतलब x + 1/x का जो वैल्यू आ जाएगा हमें, x + 1/x का जो वैल्यू आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो x + 1/x का वैल्यू जब 6 आ गया, अब इसको कर दीजिए बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर किए, इधर भी, तो ये हो गया x + 1/x का होल स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36। अब इसको तोड़िए, तो ये फार्मूला होता है x² + 1/x², फार्मूला से a + b का होल स्क्वायर के फार्मूला से। ठीक है, a² + b² + 2ab, तो a की जगह कितना, x मतलब x का स्क्वायर, b की जगह 1/x का स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट, और 2 तो खुद से फार्मूला से आता है, a की जगह x
अब बी की जगह 1/x, ठीक है। तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या, x² + 1/x² प्लस 2 = 36, इतना ही बचा हुआ है। अब ये वैल्यू हमको तो पूछ ही रहा था, इसको छोड़ देंगे और ये 36 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो 36 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। मतलब x² + 1/x² का जो वैल्यू आएगा वो 34 हो जाएगा हमारा, ठीक है। x² + 1/x² का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो रेशनलाइजेशन पार्ट था चैप्टर का वो भी अब खत्म हुआ। तो हम लोग अभी पीछे एक्सरसाइज 1E तक कंप्लीट कर चुके थे नंबर सिस्टम का। तो अब हम चल सकते हैं एक्सरसाइज 1F की तरफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1F कंप्लीट कर लेना है RS अग्रवाल बुक से, ठीक है। थैंक यू।